उत्तर पूर्व का क्षेत्र इस देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक वैभव का जैसा असीम भंडार यहाँ बिखरा पड़ा है, वैसा इस देश में ही नहीं। यहाँ विभिन्न कुलों की अनगिनत भाषाएं, अनगिनत लोग तथा अनगिनत संस्कृतियाँ ऐसा बहुरंगी वातान रचती हैं कि देखने समझने वाला मोहित होकर रह जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए तो ये भारतीय संस्कृति का न केवल मुख्य द्वार बल्कि एक संगम स्थल है। इस छोटे से क्षेत्र में 220 से अधिक नस्ली समूहों के लोग निवास करते हैं और जितनी नस्ल उतनी भाषाएं और उतनी ही संस्कृतियां। प्रकृति ने तो मानो अपना पूरा खजाना ही यहाँ बिखेर दिया हो। नदियों, पहाड़ों, झरनों से भरा यह प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक की नवीनतम संस्कृतियों को अपने में समेटे है। ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इसकी खास बात तो आप भी जानते होंगे। और अगर आप इसकी खासियत से वाकिफ नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारतवर्ष का एक खूबसूरत सी जगह और एक खूबसूरत सा हिस्सा, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर हमारे भारतवर्ष को और भी ज्यादा खास और स्पेशल बनाता है। और जब यहाँ की संस्कृति और ट्रेडिशन का जिक्र हो तो म्यूजिक का जिक्र ना हो, संगीत का जिक्र ना हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो आज इस खास सफर पर मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ और ये सफर होगा म्यूजिक का। और आज के इस खास सफर पे हम तय करेंगे, जी हाँ, हरिकेन गर्ल्स के साथ। ये है म्यूजिक सागा फ्रॉम द हार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ आप ही की होस्ट मंदिरा। वैसे आज के हमारे म्यूजिकल जर्नी को हम तय करने के लिए जाने वाले हैं गुवाहाटी से 30 किलोमीटर की दूरी तक और ये है मिर्जा शहर। मिर्जा शहर के पास ही बसा हुआ है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है नाहिरा। वैसे किसे मालूम था कि जो जगह, जो छोटा सा इलाका, छोटा सा गांव हमारे भारत देश के नक्शे में ही नहीं है, इसकी पहचान पूरे दुनिया भर में एंड हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहचानी जाएगी। तो आज के हमारे म्यूजिकल जर्नी की स्टार है मामुनी कोलेता। तो ये रहेगा खास सफर उनके साथ और उनके बैंड के साथ। मैं मामुनी कोलेता, मैं बैंड ऑफ हरिकेन गर्ल्स के वोकलिस्ट एंड कंपोजर हूँ। From Hurricane Girls, I'm a guitarist. And I'm Shinmay Koleeta from Hurricane Girls, and I'm the bass guitarist. Hi, this is Mamita Korea, and I'm a synthesizer player from Hurricane Girls. Hello, I am Pragya, and I'm the drummer of band of Hurricane Girls. मामुनी, ये रॉक बैंड बनाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और इसकी शुरुआत आपने कैसे की? अकेले तो पॉसिबल नहीं सब काम में। मेरे पहले से ही मतलब कुछ यूनिक करने का सोच था हमेशा। तो मैंने ये क्या जब मेरा म्यूजिशियन था पहले, जब मैं बचपन में था तो मैंने बहुत सारे सोलोस परफॉर्मेंस किया। तो तभी क्या होता है, मेरा तो म्यूजिशियन होता है लोकल का, तो उन सब मेरे साथ प्ले करते थे। तो वो लोग जितना भी सामान है हमारे घर पे रख के गए थे। तो मैं क्या करती हूँ, रात भर शो करके आके तो सब निकालती हूँ और बजाती हूँ। मतलब सिंगिंग में था, मुझे तो फर्स्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा सिंगिंग में, लेकिन मेरा तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट था इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, मतलब कैसे प्ले होता है, क्या उसका डिटेल्स जानने में बहुत मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी सब में। तो मुझे बचपन से कुछ यूनिक करना है, कुछ यूनिक करके निकलना है मुझे, बस वही था। तो तभी मैंने सोचा कि गर्ल्स बैंड
कभी कभार लड़कियां देखते हैं तो कोई तबला बजाते हैं, कोई ढोल प्ले करते हैं और कोई बाही प्ले करते हैं, बांसुरी तो मालूम है। तो सब क्या होता है, तभी मेरे दिमाग में आया तो लड़कियों का तो किसी के पास इंटरेस्ट होता है लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम लोग मेरा बेस्ट फ्रेंड आरजू बेगम, तो उसके साथ मैंने डिस्कस किया, चलो हम एक काम करते हैं, हम लोग अभी एक बैंड बनाते हैं, गर्ल्स बैंड, जितना भी हो सके गर्ल्स को हम लोग इकट्ठा करके एक बैंड बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, उस थोड़ा सा फोक रॉक में हम लोग करेंगे। तो हम लोग को आसाम में बहुत सारे फोक है, जगह जगह में फोक होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है ट्यून। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे ही कुछ गाने में हम लोग फ्यूजन करके एक बैंड बनाते हैं। वैसे मामूनी के सपनों ने उड़ान भरी जब वो गुवाहाटी शहर पहुंची, और तब एक दिन उन्होंने टेलीविजन पर एक विदेशी गर्ल बैंड को देखा। तब उन्हें महसूस हुआ और उन्हें लगा कि वो खुद का एक ऑल गर्ल बैंड बना सकती हैं। वैसे इस सपने को पूरा करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम था, और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी इस बैंड में बैंड मेंबर्स को ढूंढना, और वही लड़कियां जो थोड़ी जुझारू हो, थोड़ी बिंदास हो और संगीत प्रेमी हो। ऐसी लड़कियों की तलाश मामूनी ने शुरू कर दी, और वो हार बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी। यहीं से बस शुरू हुआ मामूनी का सफर। तो हम लोगों ने एक बार आरजू और मैंने मेरे भैया के गुवाहाटी में रहते हैं, वो उसके रूम पे गए थे, मेरा दीपदा बोल के। तो उसके रूम पे जब गए थे तो एक उसी का गर्ल बैंड का उन्होंने दिखाया था। लोग 3 बहनें थे, उन लोगों ने बजाया कुछ, बहुत इंस्पायर हुए मैं। तो क्या किया मैंने, जो विजयनगर में इंटरनेट कैफे होता था पहले, मोबाइल वगैरह भी नहीं होता था, तो कैफे में जा के मैंने हमेशा, क्या होता है कॉलेज जाते थे, जो भी पैसा देते हैं फादर, उसमें से बचा के 10 रुपया का होता है आवर, तो मैं वो सब देखते थे, मतलब वहाँ पे जाके तो पूरा कलेक्शन करके डाउनलोड वगैरह करके घर पे आके मैंने खुद के पैसे से कंप्यूटर भी खरीदा था उस टाइम। मतलब 5,000 था मेरा कंप्यूटर, वो भी बहुत खराब था कंप्यूटर फिर भी मैं वो सब मतलब डाउनलोड करके वो बैंड वगैरह दिखा करता था। तो पता चला था कि वहाँ पे बहुत सारा अपडेट होता है 90s बैंड, और उन लोगों का जो होता है टेक्निक्स वगैरह भी दिखाते हैं, कैसे गिटार बजाता है, कैसे क्या करता है, वो सब मतलब इंटरनेट देख के मतलब सीखा, बेसिक्स क्या होता है म्यूजिक का, वो सब मतलब मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया। और जितना भी हम लोग का म्यूजिशियन घर पे आता था, सबसे मैं मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती ही रहती थी। किस चीज ने आपको इंस्पायर किया? मेरा तो इंस्पिरेशन है हम लोग का फोक सॉन्ग। वाह, जितना भी फोक सॉन्ग है, जब हम लोग गाते हैं ना तो तोड़ना मतलब हिम्मत ही नहीं होता है कि तोड़ू, या मतलब इतना इंस्पिरेशन करते हैं। उसमें जो सूफियाना है हम लोगों का गाने में, असम के जितना भी फोक है, हम लोग ज्यादातर फोक ही पसंद करते हैं। यूट्यूब में देख सकते हो, इतना पावर होता है उसमें, तो कभी ऐसा मन नहीं आता है कि गाना छोड़ दूं, ऐसा मन नहीं होता है। असम का कोई फोक सॉन्ग है जो आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ, प्रतिमा पांडे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सिंगिंग जो स्टाइल होता है पूरा मतलब प्योर मतलब गाते हैं, उसमें कुछ मतलब ऐसे मिक्स नहीं होता है। मॉड्यूलेशन जो होता है ना, हम लोग ऐसे धीरे लगाते हैं, रिवर्ब लगाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। लोग सब खुद जो गाते हैं ना, जो भी मन में होता है उस फीलिंग को शेयर करना चाहिए। जो भी गाना होता है तो उनका गाना वैसे ही होता है। तो हम लोग को सबसे अच्छा लगता है ग्वालपुरिया फोक। मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। हाँ, वो ग्वालपुरिया सॉन्ग बहुत अच्छा होता है। भालू कोइरा बाजाओ रे दोतारा सुंदरी कोमला नाचे, ভালো কইরা বাজাও রে দতারা সুন্দরী কমলা নাচে, সুন্দরী কমলা নাচন দেখিয়া, সুন্দরী কমলা নাচন দেখিয়া হালুয়া হালো চরে, ভালো কইরা বাজাও রে দতারা সুন্দরী কমলা নাচে। बहुत अच्छा है। आपके बैंड मेंबर्स कितने हैं? हम लोग का बैंड मेंबर्स है 6 गर्ल, अभी 2 रानी है हम लोग। जब आपके बैंड मेंबर की सिलेक्शन हो रही थी तो आप उस गर्ल में क्या एक्स्ट्रा ढूंढ रहे थे? मतलब क्या होता है, हम लोग जब भी एक म्यूजिशियन को ढूंढते हैं, उसका मतलब ऑनेस्टी होना पहले जरूरी होता है। मतलब ऑनेस्टी होना चाहिए, और एक होता है यूनिटी होना चाहिए। एक बैंड का 6 मेंबर होता है, तो इसका एक ही जो भी निकालते हैं आवाज, तो एक ही होना चाहिए सबका, इसलिए यूनिटी बहुत जरूरी होता है। आप खुद ही यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, हम लोग मतलब मैंने पहले तो मैं खुद ट्रेनिंग लिया था, मेरा वोकल का भी ट्रेनिंग है, मेरा गुरु है
आदित्य कुमार और शंकर दा। तो उन्होंने मुझे सिखाया अच्छी तरह से, और मेरा गिटार का गुरु और मेरा फ्रेंड भी है बेबी दा, वो बहुत मुझे सिखाते थे। और मेरा एक भैया था संदन दा, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो अभी नहीं है, मतलब उसका डेथ हो गया लास्ट ईयर। और मेरा गांव का जो लोग है वो भी थोड़ा सा म्यूजिकल है हम लोग यहाँ के गाँव, मतलब घर घर में आप एक म्यूजिशियन मिलेगा, और सब बड़े बड़े सिंगर के साथ बजाते हैं, कोई गाते हैं, वैसे ही मतलब हम लोग का जो मतलब सारों ओर मतलब म्यूजिक ही बजाते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिससे एज लाइक है, मतलब हम लोग एक म्यूजिक सिटी बोल सकते हैं, मतलब म्यूजिक विलेज बोल सकते हैं, म्यूजिक का माहौल है यहाँ पे। मैं आपके साथ एक रैपिड गेम खेलना चाहती हूँ, अब रेडी हो? बहुत अच्छा। चलिए, मैं आपको 4 क्वेश्चन करूँगी, उसका आंसर आपको पक्के देना है। ओके, ठीक है। फेवरेट फूड? कोयटा फल। फेवरेट फेस्टिवल? बिहू। फेवरेट पर्सनालिटी? मोदी। और फेवरेट म्यूजिशियन? AR रहमान। तो आपने बोला आपका फेवरेट फेस्टिवल है बिहू, तो असम में आई है, अगर बिहू नहीं सुना तो अच्छा नहीं होगा, तो आप प्लीज दो आप बिहू गा सकती है, तो 2 लाइन। मैं जो हम लोग का सबसे फेमस गाना है हम लोग का बैंड का, तो आसाम में बाहर भी बहुत फेमस हुआ है वो गाना, तो बहुत अच्छा गाना है वो मैं थोड़ा सा गाना, वो फोक है, फोक सॉन्ग। तो हम लोगों ने कुछ फ्यूजन बनाया था वो गाना बिहू, तो मैं बिहू थोड़ा सा गा लेती हूँ, गुनगुना देती हूँ। एरही तुरोते खूनिलु हायोय हाली जाबी, एरही मातोते बुचिलु हायोय हाली जाबी, धुलोने माते खुनियोय कास हुनु हाली जापियोय, भाग हुनु होली कातियोय, नी औरत दियाय जाऊं घोड़े, धुलोने माते खुनियोय नास हुनु हाली जापियोय, भाग हुनु होली कातियोय, नी औरत दियाय जाऊं घोड़े, एरही तुरोते खूनिलु हायोय हाली जाबी, एरही मातोते बुचिलु हायोय हाली जाबी। वो गाना था, बहुत फेमस हुआ है। हम लोग थोड़ा सा बीट वगैरह बना के उसको बहुत अच्छा तरह से बनाया था, और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था वो गाना। आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कितने आपने कितनी फोन? बहुत ज्यादा अनकाउंटेबल, मतलब काउंट करके आप खत्म नहीं कर पाओगे। हम लोग बहुत ज्यादा बनाए, जैसे कुछ हरिनाम होता है, हरिनाम बनाया, बियानाम भी बनाया। बियानाम ऐसा होता है ऐसे, कुनारे बाते हिम्मती से क्या कुमार टकेली कुनी आ गया, कुमार टकेली कुनी बाती, कुमार टकेली सिटी बादी। ये ब्याह में होता है, मतलब मैरिज सेरेमनी में गाते हैं। बुलाया हाय देवे रोजार मोहादोय, कि राम राम रोजार मोहादोय, খুব ক্ষণে যাত্রা করি জল আনা গই, হি রাম রাম জল আনা গই, পানি তুলি রাধা ফুল চন্দন তুলসী, পাছলৈ নাচাবা ফুল চন্দন তুলসী, পানি তুলি রাধা ফুল চন্দন তুলসী, পাছলৈ নাচাবা ফুল চন্দন তুলসী, সাগৰো আহিব ধলিহে ফুল চন্দন তুলসী, ভরিল নে নভরিল রাধা তোমার কলসি, ভরিল নে नभरिल राधा तुम्हार कलसी। ये ब्याह में होता है, और दिहानम भी होता है। दिहानम भी हम लोगों ने किया था। वैसे हम लोग जो मतलब मंदिर में गाते हैं, मंदिर का कुछ फोक है, बहुत ज्यादा फोक है, हम लोगों ने ये बनाया था। लयो रे लयो रे लयो हरि रे नाम लयो रे, लयो रे लयो रे लयो हरि रे नाम लयो रे, हस्तर उत्तम लयो हरि रे नाम लयो रे, दैवकी नंदन लयो हरि रे नाम लयो रे, देवर उत्तम नाम हे लयो रे लयो रे लयो हरि रे नाम लयो
ऐसा होता है। ये सब मतलब सूफी में थोड़ा सा मिक्स मतलब सिमिलरिटी होता है। फ्यूजन के हाथ में। तो ये बैंड बनकर तैयार थी और इस बैंड का नाम रखा गया हरिकेन गर्ल्स। वैसे अभी भी बड़े चैलेंजेस को पार करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदना। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदना उतना आसान काम नहीं था, जिसके लिए उन्हें बैंक से लोन भी लेना पड़ा। साथ ही प्रैक्टिस के लिए एक किराए पे कमरा भी उन्हें लेना पड़ा। काफी ज्यादा कर्जा भी बढ़ चुका था, उनके सपनों को पूरा करना भी बाकी था, बट कोशिशें उनकी चल रही थी। बस उन्हें जरूरत थी लाइव शोज की। हमारे लिए तो हमारा सब बस पे इकट्ठा कर लिया, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बैंड हुआ है, मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं था बनाने के लिए। गर्ल्स को इकट्ठा कर लिया लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो उसके लिए तो अभी हमको मनी चाहिए। लेकिन हम सब मतलब मिडिल क्लास के फैमिली थी, तो किसी के पास इतना भी मनी नहीं था कि हाँ 2-3 लाख रुपये दे दे रहे थे। तो हम लोग क्या क्या सब मिलके हम उधार लिया पैसे, तो वो भी बहुत ज़्यादा था, 4 lakhs का। तो हम उधार लिया के बाद हम इंस्ट्रूमेंट खरीदा। फिर उसके बाद हमको शो का सोचा, जैसे शो है नहीं, और उसके लिए हमने क्या किया, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि हम शो के लिए हम इतना एडवर्टाइज किया है, लेकिन उससे भी कुछ शो नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज हो रहा है। फर्स्ट गर्ल फ्रेंड है, क्या कर रही है, क्या करेगा, ऐसे सोचते हैं कि ये लोग क्या करेगा इसके लिए। तो इतना एडवर्टाइज किया, न्यूज़ पेपर में दिया, क्या क्या किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे को एक भी शो किया। फिर अभी देखो हमारा एक सीजन होता है, जो गुरु होता है, सीजन होता है, तो उस सीजन में हम लोग मतलब सीजन चला जा रहे लास्ट वीक में हमने क्या किया, कुछ मतलब हमारे जो बिहार से सब जो वीडियोज वगैरह था ना, वीडियोज वगैरह करके मतलब लैपटॉप में लेके हम स्टेज जहाँ जहाँ बड़ा शो होता है उस स्टेज में जाके हम लोग दिखाए, देखो हम लोग ये करता है, प्लीज हमको एक शो दो। वैसे हर किसी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है, और हरिकेन गर्ल्स के लिए टर्निंग पॉइंट था 2011 में, जब उनका एक लाइव शो टेलीकास्ट किया गया था एक लोकल टीवी चैनल पर। और तभी से उनकी डिमांड्स बढ़ने लगी, और धीरे धीरे तकरीबन 5 शोज को कंप्लीट करने के बाद वो अपना बैंक लोन भी चुका पाए। और यही नहीं, उन्हीं पैसों से उन्होंने अपने नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी खरीदा। पर ये बात तय हो चुकी थी कि नाहिरा जैसे छोटे से गांव का छोटा सा सपना हकीकत में बदल रहा था। हम लोग तो सोच नहीं रहे थे, हम लोग गर्ल्स थे और गर्ल्स को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं, और हम लोग का वो जो क्या हमारे को कोई दिखा नहीं था ना कि ये गर्ल्स प्ले करता है, ये करते हैं, वो करते हैं। हम लोग तब हमारा कुछ वीडियोज वगैरह भी मिलता है, तो सब लोग का वीडियो भी रहता है, तो हम लोग को कुछ वीडियो वगैरह भी मिलता है। हम लोग लाइव शो किया था न्यूज लाइव में, तो वो हमारा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो हम लोग 45 मिनट्स का कुछ ऐसा हुआ था, लाइव टेलीकास्ट हुआ था। तो उसके बाद उस शो में हमारा कंटेंट नंबर वगैरह सब दिया था वहाँ पे। तो खत्म हुआ, उसके बाद इतना फोन कॉल्स आया कि मैक्सिमम 400 to 500 फोन, इतना फोन कॉल्स आया, इतना फोन। उसके बाद इतना शो आया कि कंटिन्यू।
म्यूजिक हमेशा हेल्दी सुनना चाहिए, क्योंकि हेल्दी म्यूजिक से हम लोगों का मतलब लाइफ बहुत अच्छी तरह से चलती है। नहीं तो आजकल तो बहुत जैसे लाइक कोई मैंने देखा है, बहुत जगह में देखा है ऐसे ही म्यूजिक बनाते हैं, मतलब सुनने का लिरिक्स का कुछ वैल्यू नहीं होता है। लेकिन हम अगर हेल्दी म्यूजिक, जैसे हम लोग खाना हेल्दी खाना चाहिए, वैसे इसी तरह से वो हेल्दी म्यूजिक हमें सुनना चाहिए। और एक ही बात मैं बोलना चाहूँगी न्यू जनरेशन को, मेरे पास आते हैं बहुत ज़्यादा लोग, तो वो सब बोलते हैं कि मुझे कितने दिन में सीखना है म्यूजिक। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग ऐसे ही मतलब 2 दिन में सीख जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लर्निंग का कभी ख़त्म नहीं होता है एक्चुअली। तो इसलिए म्यूजिक अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिक से करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने सीखा था, तो म्यूजिक भी वैसे ही सीखना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के बिना म्यूजिक नहीं होता है। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट, हम लोग नॉर्थ ईस्ट का है, तो हम लोग अगर बाहर जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट क्या करेंगे, ऐसा कुछ मतलब देखने में आता है और सुनने में भी आता है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, किसी में कम नहीं है। मैंने जितना भी देखा, आप गली में बहुत अच्छा फोक म्यूजिक बजता है, और आप एक बार आप लोग आके सुनिए, सब लोग को हरिकेन गर्ल्स के लिए शोज मिलने शुरू हो चुके थे, और ये बात तय हो चुकी थी कि हरिकेन गर्ल्स पीछे मुद्दा नहीं देखना चाहती थी, बट इनके लिए जरूरी था कि वो अपने संगीत को और भी ज्यादा यूनिक और खास बनाए। इसीलिए उन्होंने फोक फ्यूजन यानी कि ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे कि गिटारा, ढोल या फिर पेपा का इस्तेमाल किया, गिटार या फिर ड्रम सेट के साथ। और आज उनकी इस संगीत की पहचान पूरे असम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहचानी जाती है। किसी ने सही कहा है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, और इसी भाषा को सभी ने अपनाया है। तो ये था खास सफर हरिकेन गर्ल्स का। आई होप कि आपने इस खास सफर को हमारे साथ जरूर एंजॉय किया होगा। हम भी तैयार है हमारे अगले फनकार से मुलाकात करने के लिए। कौन बनेगा हमारा वो म्यूजिकल स्टार, हमारे अगले एपिसोड में मैं आपको जरूर ले जाऊंगी इस नए सफर पर। तब तक के लिए मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।